श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपति व्रत में सुबह की पूजा थाली कैसे तैयार करें और साथ ही साथ पशुपति व्रत में हम सुबह की पूजा कैसे करें, इसकी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। पशुपति व्रत भगवान शंकर का व्रत होता है। इस व्रत को नियम और संकल्प के साथ करने से हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह व्रत 5 सोमवार को होता है। पहले सोमवार से यह व्रत शुरू होता है और 5वें सोमवार में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। पशुपति व्रत की पूजा हमें शिव मंदिर जाकर करना होता है और इसमें 2 समय की पूजा करने का विधान होता है। पहला, हमें सुबह प्रातःकाल के समय पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाना होता है और शाम यानी प्रदोष काल के समय पूजा करने के लिए हमें शिव मंदिर जाना होता है। जिस दिन से आप पशुपति व्रत करने का संकल्प लेते हैं उस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें पशुपति व्रत की सुबह की पूजा थाली तैयार करनी होती है। इस व्रत में एक ही पूजा थाली से सुबह और शाम की पूजा की जाती है। पूजा थाली तैयार करते समय हमें भगवान शंकर को चढ़ाए जाने वाला हर एक सामग्री शामिल करना चाहिए जो उनको अति प्रिय है। कोशिश करके इन सामग्रियों को आप संडे यानी एक दिन पहले से ही जुटा लें। तो आइए देखते हैं कि पशुपति व्रत की सुबह की पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एक थाली लेना है जिसमें रखकर सारी सामग्री को लेकर शिव मंदिर जाना चाहिए। इसी थाली से हम भगवान शंकर की दोनों समय की पूजा करेंगे। तो थाली में आप सामग्री को उतना रखें कि जिससे आपकी दोनों समय की पूजा हो जाए। भोलेनाथ को तिलक करने के लिए सबसे पहले मैंने अष्टगंध चंदन लिया है, साथ में मैंने अक्षत और भस्म लिया है। ये सब सामग्री आपको एक पिंच ही लेनी होती है। इसके बाद महादेव को समर्पित करने के लिए मैंने लाल तथा पीले रंग का गुलाल लिया है। महादेव को समर्पित करने के लिए थोड़े काले तिल भी अपनी पूजा थाली में रखेंगे। इसके बाद हम थोड़े लौंग और इलायची को भी रखेंगे। भोलेनाथ को कुछ साबुत अनाज भी अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल तथा मूंग की दाल भी लिया है और साथ में काली मिर्च भी लिया है। इसके बाद भोग के स्वरूप में मीठा आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे गुड़, बतासा आदि जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध हो। यहाँ पर मैंने किशमिश लिया है। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के लिए एक घी की बाती, धूप और आरती करने के लिए कपूर और इन सबको प्रज्वलित करने के लिए माचिस लिया है। मौसमी फल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अमरूद लिया है। भगवान शंकर को पहनाने के लिए एक जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा भी लिया है। थोड़ी दक्षिणा भी हमें अपनी पूजा थाली में रखनी होती है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा ले सकते हैं। इसके बाद हमें इत्र और पीला सिंदूर लेना है। भगवान गणेश जी और माता पार्वती तथा अशोक सुंदरी को लगाने के लिए पीला सिंदूर लेना है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए पंचामृत और अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। साथ में हमें समीपत्र, बेलपत्र तथा भगवान शंकर को चढ़ाए जाने वाले उनके अति प्रिय पुष्प, भगवान गणेश जी, पार्वती जी को चढ़ाए जाने के लिए लाल पुष्प भी लेना है। यहाँ पर मैंने धतूरा फल भी लिया है। फूल भी आपको दोनों समय की पूजा के हिसाब से ही रखना चाहिए। आप माला भी ले सकते हैं। तो इस तरह हमारी पशुपति व्रत की पूजा थाली तैयार हो जाती है और इस पूजा थाली को हम कपड़े से ढककर शिव मंदिर लेकर जाते हैं और अपनी पूजा आरंभ करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करनी चाहिए। जिस दिन आपका पशुपति व्रत हो उस दिन आप सुबह स्नान आदि होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की थाली तैयार करके शिव मंदिर जाएं। सर्वप्रथम बाबा के मंदिर में चौखट का प्रणाम करें, उसके बाद बाबा को प्रणाम करें और नंदी को प्रणाम करें। नंदी से आदेश लेकर आप महादेव की पूजा आरंभ करें। अगर आप पूजन से पहले शिव मंदिर की सफाई कर सकते हैं तो पहले वही साफ सफाई कर दें, उसके बाद पूजन आरंभ करें। तो हम सर्वप्रथम शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए हमें अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके खड़ा होकर जलाभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्तकमल पर और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर हम जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद दुग्ध से या पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद पुनः शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर हम बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। भोलेनाथ का पुनः अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा जल जलाधारी से अपने लोटे में जरूर लें। खाली लोटा लेकर घर ना जाए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद हम नंदी जी को भी जलाभिषेक करेंगे और शंकर जी के ऊपर टंगे हुए जलहरी से टपक रहे बूंद बूंद वाले लोटे में भी हम थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे।
और उसके बाद हम बाबा की सुंदर इत्र से मालिश कर देंगे। मालिश करने के बाद हम बाबा भोलेनाथ का अब हम श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले अष्टगंध चंदन से हम त्रिपुंड बनाएंगे, ओम लिखेंगे और राम नाम लिखेंगे। यदि आपके पास अष्टगंध चंदन नहीं है तो आप लाल चंदन या श्वेत चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बाबा पर भस्म समर्पित करेंगे, अबीर तथा गुलाल बाबा को समर्पित करेंगे। इसके बाद काली तिल तथा चने की दाल तथा मूंग की दाल बाबा के शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे। यह सब समर्पित करते वक्त मन में शिव मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। अब हम बाबा भोलेनाथ के ऊपर आखा अक्षत समर्पित करेंगे। आखा का मतलब होता है बिना टूटा हुआ चावल। उसके बाद भोग के रूप में किशमिश समर्पित करेंगे तथा ऋतु फल के रूप में हम अमरूद समर्पित करेंगे। मुख शुद्धि के लिए 1 लौंग तथा इलायची समर्पित करेंगे। यदि आप पान का बीड़ा समर्पित कर सकते हैं तो जरूर समर्पित करें। शिवलिंग में ही शिव जी का संपूर्ण परिवार रहता है, तो इसलिए हम गणेश जी के स्थान पर पीला सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीला सिंदूर अर्पित करेंगे और माता पार्वती के हस्त कमल पर भी सिंदूर समर्पित करेंगे और हाथ में लगे हुए सिंदूर को अपने मांग में भर लेंगे। इसके बाद बाबा को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब इसके बाद बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर हम दूर्वा समर्पित करेंगे, समीपत्र समर्पित करेंगे, बेलपत्र समर्पित करेंगे, आकड़े का पुष्प, अपराजिता का पुष्प तथा साथ ही साथ धतूरा फल हम बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार विराजमान रहता है। इस तरह शिवलिंग का जलाभिषेक तथा पूजन करने से शिव परिवार का अभिषेक तथा पूजन हो जाता है। हमें अलग से पार्वती जी या गणेश जी या सदानंद कार्तिकेय जी की पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम माता पार्वती तथा गणेश जी तथा अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल पुष्प चढ़ा देंगे। इसके बाद हम बाबा को धूप, दीपक तथा आरती करेंगे। आरती सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की करें, उसके बाद भोलेनाथ की करें, माता पार्वती की करें। इस प्रकार आरती कर लेने के बाद हम बाबा से विनती करेंगे, हे बाबा, हमने आपका ध्यान करते हुए आपका पशुपति व्रत धारण किया है। हे पशुपतिनाथ बाबा, हमने आज से आपका यह पशुपति व्रत करने का संकल्प उठाया है। बाबा, हमारा ये व्रत विधि पूर्वक संपन्न हो, हमारी मनोकामना आप पूरी करें, ऐसी कृपा करना। ऐसा बोलने के बाद आप बाबा को प्रणाम करें। शिव मंदिर में माथा टेक कर आप बाबा का आशीर्वाद लें और अपनी पूजा थाली ढक कर वापस घर आ जाए। थाली को पूजा के स्थान पर किसी कपड़े से ढक कर रख दें। इसी पूजा थाली से हम शाम की पूजा करेंगे। तो इस विधि द्वारा पशुपति व्रत में हमारी सुबह की पूजा संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई पशुपति व्रत की सुबह की पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।